हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी कंफ्यूज हैं कि 2026 में बैसाखी 13 अप्रैल की है या 14 अप्रैल की? तो करेक्ट आंसर इज़ 14 अप्रैल। वाई इट इज़ सो? लेट अस अंडरस्टैंड कि बैसाखी की डेट चेंज क्यों हो जाती है, कभी 13 अप्रैल तो कभी 14 अप्रैल। बैसाखी follows the solar calendar, not our normal calendar what we use daily. This solar calendar is based on sun movement, है ना? So Baisakhi is usually celebrated when sun enters a new zodiac sign, which is Mesh Rashi, Aries, and that's why this event is called Mesh Sakranti. तो बैसाखी इज सेलिब्रेटेड सन मेष राशि में एंटर करता है, उस दिन बैसाखी होती है। तो बैसाखी जनरली 13 अप्रैल या 14 अप्रैल को होती है। अब सवाल आता है कि ये डेट शिफ्ट क्यों हो जाती है। द रीज़न इज़ कि अर्थ को सन के अराउंड अपना चक्कर पूरा करने में 365 डेज प्लस 6 आवर्स लगते हैं। बट जो हमारा कैलेंडर है उसमें यूजुअली 365 डेज ही होते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम का शिफ्ट आता है हर साल, सन एंटर करता है मेष राशि में स्लाइटली लेटर आफ्टर सम टाइम, इसलिए बैसाखी जो है कभी 13 और कभी 14 अप्रैल को आती है। तो रीज़न आप समझ ही गए हैं कि दिस फेस्टिवल फॉलोज द सोलर कैलेंडर, नॉट अवर नॉर्मल कैलेंडर, है ना। तो और भी फेस्टिवल्स है जो हमारे नॉर्मल कैलेंडर को यूज़ ना करके डिफरेंट कैलेंडर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि दिवाली, होली। दिवाली होली जो है वो फॉलो करते हैं लूनर कैलेंडर को, है ना, विच बेस्ड अपॉन द मोमेंट ऑफ द मून। ठीक है, हमने देखा कि बैसाखी में सिर्फ एक ही दिन का शिफ्ट होता है, या तो 13 अप्रैल या 14 अप्रैल। बट होली, दिवाली जैसे त्यौहार काफ़ी दिनों तक शिफ्ट हो जाते हैं, काफ़ी गैप आ जाता है इनमें। द रीज़न इज़ कि वो लूनर कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं जो मून की रोटेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कि बैसाखी कभी 13 तो कभी 14 को क्यों होती है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हाँ इनकी बैसाखी हर साल 13 अप्रैल या 14 अप्रैल को धूमधाम से मनाई जाती है। ज़्यादातर ये जो मोस्ट फेमस फेस्टिवल है ये पंजाब और नॉर्थ इंडिया का है। ये फार्मर्स के लिए बहुत स्पेशल डे होता है, क्योंकि इस दिन उनकी एक न्यू क्रॉप जो है तैयार हो जाती है कटने के लिए, है ना, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। तो जो जेंट्स होते हैं वो भंगड़ा करते हैं, गर्ल्स होती हैं गिद्धा करती हैं, लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, लंगर करते हैं। तो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है टू रिस्पेक्ट द जो हार्ड वर्क है फार्मर्स ने किया, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, सिख कम्युनिटी के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, क्योंकि इस दिन खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोबिंद सिंह जी ने 13 अप्रैल को ही की, बैसाखी वाले दिन, जो उनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे होता है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हाउ दिस बैसाखी इज़ रिलेटेड टू जलियांवाला बाग इंसिडेंट। व्हाट वाज दैट, है ना। तो जलियांवाला बाग जो है अमृतसर में है, पंजाब। ये एक बहुत दुखद घटना है जो 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। 1919 13 अप्रैल 1919 में ये घटना हुई थी। जलियांवाला बाग में बहुत से लोग पीसफुली इकट्ठे हुए और वो बैसाखी सेलिब्रेट कर रहे थे। और कुछ लोग वहाँ पे ब्रिटिश रूल्स, आप जानते हैं कि हमारा इंडिया जो है काफ़ी सालों तक, काफ़ी टाइम तक अंडर ब्रिटिश रूल रहा है। तो दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, है ना, दे वर डिमांडिंग देयर फ्रीडम। वो अपनी फ्रीडम के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी एक ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर वो अपने सोल्जर्स के वहाँ आया और विदाउट गिविंग एनी वार्निंग उसने वहाँ फायरिंग स्टार्ट करवा दी और लोग वहाँ से भाग भी नहीं सके क्योंकि गेट बंद थे। तो सैकड़ों लोग, इनोसेंट लोग वहाँ घायल हो गए और शहीद हो गए। तो ये हमारी इंडियन हिस्ट्री की बहुत ही दुखद दुर्घटना है। पूरे इंडिया में गुस्सा फैल गया, लोगों ने फ्रीडम के लिए स्ट्रांगली फाइट किया। तो ये घटना हमारी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के साथ जुड़ी हुई है और ये इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का एक टर्निंग पॉइंट बनी। इसलिए 13 अप्रैल को हम खुशी और दुख दोनों के लिए याद करते हैं। बैसाखी हमें खुशी और मेहनत की इम्पोर्टेंस बताता है कि कैसे एक छोटा सा बीज पौधा बन के एक फसल तैयार होती है और फार्मर्स जब वो फसल को काटते हैं तो इससे उनका घर चलता है, उनकी इनकम होती है।
और जलियांवाला बाग इंसिडेंट हमें फ्रीडम की कीमत समझाता है कि आज़ादी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। आज़ादी को पाने के लिए हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने क्या क्या बलिदान किए और किन बलिदानों को दे कर के हमने इस आज़ादी को पाया है। तो हमें इस आज़ादी की कदर करनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलिए करते हैं एक छोटा सा क्विज़ ताकि हम जान सके कि आपने आज इस छोटी सी वीडियो से क्या कुछ सीखा है। ठीक है, बैसाखी किस पर डिपेंड करती है? ए ऑप्शन मून, बी सन, सी कैलेंडर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सोचिए और जवाब दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है सन। ओके, हमारा दूसरा सवाल है बैसाखी कब होती है? एक फिक्स डेट पे और द बी ऑप्शन 13 या 14 अप्रैल। सोच के जवाब दीजिएगा। तो इसका सही जवाब है 13 या 14 अप्रैल को बैसाखी होती है। हमारा आखिरी सवाल, सन किस साइन में, किस राशि में एंटर करता है जब बैसाखी होती है तब? लियो, एरिस और जेमिनी। A few moments later. द करेक्ट आंसर इज एरिस। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये वीडियो आपको सिखाता है क्या इम्पोर्टेंस है बैसाखी की और क्या स्टोरी है जलियांवाला बाग की। होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड, कोई भी डाउट आपके माइंड में आ रहा है तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सी यू सून, बाय बाय।